व्यवहारी से चलकर हमारा जो ओबीसी महासभा का यात्रा है, पूरे शहडोल संभाग के अंदर समाज को जगाने का काम करते हुए, जन जागृति लाते हुए आज इस कार्यक्रम का इस मंच की ओर से समापन है। और इस अवसर पर हमारे बीच ओबीसी महासभा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं बहुत सारे सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि चाहे वो हमारे देश की जो मूल निवासी समाज है, जो अपने हक अधिकार, अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहा है और उसी अधिकारों को पाने के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए आज ओबीसी महासभा के तरफ से, सर्व आदिवासी समाज के महासभा के देश के अंदर तमाम कई संगठन अपने अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन और यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन देश की आज़ादी के 76-77 वर्ष बाद भी, अभी मैंने आपके पम्फलेट में देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ओबीसी समाज की 52% आबादी, और जिस समाज का, जिस वर्ग का प्रदेश के अंदर 52% आबादी हो, और हम लोग ऐसा यात्रा निकाल करके आज देश की आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, आज हम लोग अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे जिस कौम का, जिस कम्युनिटी का 52% आबादी हो, तो सीधे एक बार उस महासभा का फरमान जारी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरकार किसका होगा और इस प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा। ये तय करने की जिम्मेदारी हम सर्व आदिवासी समाज, गौड़ महासभा, जितने भी हैं, हमारे जनजाति समूह समुदाय के जितने भी संगठन हैं, ये अधिकार हम आपको दे रहे हैं। बताइए मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, प्रदेश के अंदर सरकार किसका होना चाहिए, जिससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी 90% आबादी है, उसके साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय होना चाहिए, उनके हक अधिकार और उनकी सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए। अभी आपके संभाग से ही लगा हुआ जिला उमरिया है। कुछ दिन पहले हमारे लोगों ने अपनी आंदोलन को लेकर, अपनी मांग को लेकर जो मध्य प्रदेश शासन ने पेशा कानून लागू किया, और उसके अंतर्गत जब सरकार और भ्रष्ट मंत्री भ्रष्टाचार के विरोध जब आंदोलन शुरू किए, षड्यंत्रकारी लोगों ने साजिश करके लाठीचार्ज किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज। ये जो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि हमको दोष किसी पर नहीं देना है, अपने आप को जगाना है कौम को कि ये जो शोषित, पीड़ित, लूटा पीटा हुआ समाज है, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी अगर संविधान में जो हक अधिकार हमको दिए गए, उन अधिकारों का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने अधिकारों का, आज देश के अंदर संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, खुलेआम लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, भारतीय संविधान का। कम से कम आप विचार करिए कि संविधान ने, जिसने हमें आरक्षण दिया, सत्ता तक पहुंचने के लिए जो कानून दिया, ये तमाम अधिकार जो आज जिस संविधान में हमें है, उस संविधान को खत्म करने का साजिश किसका है? और जिन लोगों का इस देश के अंदर संविधान खत्म करने का साजिश है, और उनके साथ अगर उनकी पूंछ पकड़ के चलने का आदत हमारा हो जाए, तो हम कभी अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। मैं ओबीसी महासभा से एक ही बात करना चाहूँगा, हम राजनीति में और निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजनीति पसंद करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हैं, एक बिरादरी, एक जात की राजनीति करते हैं,
लेकिन पूरे शहडोल जिले के अंदर, पूरा विंध्य क्षेत्र के अंदर हम लोग दौरा करते हैं। कोई भी, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे एससी का आदमी हो, चाहे किसी भी बिरादरी का आदमी हो, यहाँ तक कि अगर जिसके साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा हो और वो जनरल कैटेगरी का भी आदमी हो, हम उसके लिए भी मदद करते हैं, क्योंकि हम संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हम किसी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते। लेकिन ये जो आज डबल इंजन की सरकार है, देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये अंग्रेजों की नीति लागू करो, फूट डालो, शासन करो, एसटी एससी ओबीसी में बांट दिए, फिर जाति में बांट दिए, फिर क्षेत्र में बांट दिए। आज जो आरक्षण की बात हो रही है, हमारे ओबीसी महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा यात्रा निकलता है, ये यात्रा और ये आंदोलन का कार्रवाई रुकना नहीं चाहिए। ये गाड़ी बंद हो जाएगा, लेकिन जितने लोग यहाँ आए हैं हमारे, खासकर ओबीसी समाज के लोग, आप ओबीसी समाज को जगाने का काम कीजिए। आज जब आरक्षण की बात आती है, तो हमारे जो समाज में थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके अंदर समझदारी नहीं है, मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ भी बैठा और हमने कहा ये जो देश के अंदर सरकारें चल रही है, ये एसटी एससी ओबीसी के लिए अच्छी नहीं है। आपके हिस्से की कटौती यही हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ भी। बोले साहब, सबसे ज़्यादा आरक्षण तो आदिवासी को मिलता है, इसीलिए हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा। हम कहे वाह भाई, जिसकी आबादी 52%, वो 15% आरक्षण पाने वाले को दोष दे रहा है कि बताओ, ये कोल है, भैगा है, गोड़ है, ये आदिवासी लोगों को हर जगह सरकार नौकरी में हो, चाहे सरकारी योजनाओं में हो, जो भी सरकारी स्कीमें चलती है, ये सब आदिवासी को मिल जाता है। अरे तो कहते यहाँ से तुम्हारा आरक्षण नहीं मिल रहा है, सब आदिवासी। ये चीज एकदम कैडर मीटिंग लेकर के हमारे सरराज नेताजी बैठे हैं उधर, वो कैडर वाले हमको ही पढ़ाया करते थे, वो लाल पगड़ी वाले। हम जब बहुत छोटे थे, राजनीति में आए थे, तो हमको मूल निवासी और वाम सेवका ऐसे जब बैठ जाते थे तो बताते थे। और हम जानते हैं कि जब तक सामाजिक समरसता हमारी नहीं होगी, हम भाई भाई बैठेंगे नहीं, अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं पर हमारा बात विचार नहीं होगा, तब तक सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाते रहेंगे कि शहडोल जिले में तो तीनों का तीनों आदिवासी सीट है यार। जब तीनों विधानसभा आदिवासी सीट है, तो इतनी बड़ी हमारी ओबीसी की संख्या, इसलिए हमारा इनको वोट देना। एकदम रियल अंदर की बात कर रहा हूँ। इसलिए ओबीसी महासभा, चूंकि हम समझाते हैं समझ में नहीं आएगा, ओबीसी का एक एक कार्यकर्ता कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर 52% पिछड़ा वर्ग की आबादी है, मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग की 52% आबादी है, तो प्रदेश के अंदर 52% सीट आरक्षित होना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, और उन जगह पर होना चाहिए जहां ओबीसी की आबादी। क्योंकि संविधान में जो व्यवस्थाएं लिखी गई है, उस व्यवस्था को हम खत्म नहीं कर सकते। जो ट्राइबल क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल जिला है, वो ट्राइबल के लिए आरक्षित होगा। लेकिन जहां ट्राइबल की आबादी 70% से कम है, वो जनरल सीट होता है, उसको ओबीसी सीट करते ही नहीं है। अब इस बात का हमारे लोगों को समझ नहीं है, इसलिए हमको खाली आपस में लड़ाने का काम करते हैं, और हम एक साथ बैठकर इस समस्या पर समाधान और चर्चा करने की बात नहीं करते। इसलिए आज ये आंदोलन हमारे शहडोल संभाग के अंदर, अध्यक्ष जी आपके मार्गदर्शन में, ये बहुत बड़ा प्रदेश के अंदर बदलाव का एक संकेत है, एक आगाज हुआ है। मध्य प्रदेश की शहडोल की विराट नगरी की धरा से ये मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन पीली क्रांति और नीली क्रांति हमारा एक हो गया है, हम एक साथ बैठ गए हैं, तो बाकी 10% लोगों से बहुत ज़्यादा हो। हम तो लड़ते आए, और पहले भी लड़ने वाले जो बैठे हैं, देखिए बाल सफ़ेद हो गए, फिर भी अपनी आंदोलन में आज भी है। 20 साल से इस आंदोलन में लगातार हम भी अगर पूंछ पकड़ के चल देते तो हो सकता विधानसभा पहले पहुंच जाते 18। आज भी रास्ता खुला है, लेकिन इस आंदोलन में ये जो हक अधिकार और समानता की लड़ाई है, ये सामाजिक आंदोलन है। समाज के साथ चलकर इस समाज को हमको साथ में लेके जाना है। ज़्यादा बात न करें।
करते हुए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय।